हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में जल्दी से कवर कर लेते हैं बिटकॉइन का जो क्रैश आया है आज। वो चाहे एलन मस्क की वजह से आया हो, किसी की वजह से आया हो, यहाँ पर ये क्रैश आया है। और बड़ मज़े की बात यह है कि मैंने आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में बता दिया था। कल रात के ही न्यूज़लेटर में बताया, पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर रहा हूँ कि जो बीटीसी जब से यहाँ पर उठा है ना, तो मुझे शक हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस लेवल में इसी रेंज में देखे 1 2 3 4 5 6 बहुत बार ये इसी रेंज में रहा और ये इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और इतनी देर एक रेजिस्टेंस में रहना एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, जिस तरह से। और बाकी डेटा जो आ रहा था, इनफ्लोज का डेटा था, वो सब आखिर जा कहाँ रहा था। तो अब यहाँ पर बीटीसी ने अपना अच्छा खासा क्रैश दिखा दिया है। और आप लोगों के अगर स्टॉप लॉस कहीं भी लगे थे तो हिट हो गए होंगे और आप अब सस्ते में बाय करने के लिए तैयार हो गए। फिलहाल के लिए बाय मत करना। अभी अभी देखो कि बीटीसी कहाँ पे स्टेबल होता है, कहाँ से पुश बैक मारता है। ठीक, जैसे ही वापस होगा प्राइस रिवर्सल, आप छोटा मोटा ट्रेड लेके और पार्ट जो है प्रॉफिट ले सकते हो। फिलहाल बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर, मैंने आपको टेलीग्राम पे कल बताया था, ये देखिए टेलीग्राम पे ये कल का न्यूज़लेटर है जो मैं लिखता हूँ रोज़ आप लोगों को। इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था, इसको अगर जूम करके मैं आपको पढ़ के दिखाऊँ क्या बताया था क्या नहीं बताया था, तो वो ये है, ये रहा। मुझे लगता है 40,000 के आसपास वेल्स जिन्होंने बीटीसी लो पे लिया था, अपना सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं एंड प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये अच्छा लेवल है, पर अगर अच्छा पंप होता तो हम 40 के 41 के से ऊपर ज़रा भी मूव क्यों नहीं दिखा रहा। अगर ये ऊपर आ जाए तो मैं आई एम श्योर हम 42 के ऊपर से कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं। पर जब तक ये यहाँ पर अटका है तब तक मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस का यूज़ करें। अभी यहाँ पर मैंने आपको नीचे लिख के बोला है सुधर रहा है, बट स्टिल इनफ्लोस प्लस माइनर न्यूज़ प्लस लिटिल बिट फियर इफ़ बीटीसी डम्प्स ड्यू टू सेल ऑफ बिग वेल्स, हम 39.2 के या 38 के तक आ सकते हैं, मे बी उससे नीचे भी। सो स्टॉप लॉस इज मस्ट इन ऑल पोजीशन। ये देखिए 39.2 के तो हम तो तोड़ दिया है और अभी हम फिलहाल 38.9 के आसपास कहीं चल रहे हैं। 38.8 पर तक ये आ गया था प्राइस नीचे। तो फिलहाल इस जंप का क्या कारण है क्या नहीं है, ये सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एलॉन मस्क के यहाँ पर चेंज करने से, प्रोफाइल नेम चेंज करने से आया है। तो प्रोफाइल नेम क्या है इनका, इलॉन मस्क द सेकंड। तो इसका क्या मतलब है, बहुत तो 2-3 रीज़न मैं लाया हूँ जो हो सकते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की 2 बोतलों को अपने सामने से हटा दिया इंटरव्यू के दौरान और पानी मांग लिया। तो इसकी वजह से कोका कोला के जो स्टॉक्स हैं वो $4 बिलियन नीचे गिर गए एक दिन में। दूसरी चीज़ ये हो सकता है, तो इसका ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा मैनिपुलेटर या मुझसे बड़ा भी एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए मैं सेकंड पे हूँ। हो सकता है, कुछ थ्योरीज ये हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि एलॉन मस्क ने जल्द ही अभी रिसेंटली थर्ड पे चले गए थे, तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन के आसपास आया करते हैं, तो ये हो सकता है उनकी रिचेस्ट पोजीशन हो। लेकिन इलॉन मस्क जैसे आदमी जो हैं उन्हें रिच होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जहाँ तक लगता है उन्हें सेकंड या थर्ड होने या फर्स्ट होने से भी कोई खुशी नहीं मिलती है। तो बेसिकली इस रीज़न को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानूंगा वैलिड। एक ये हो सकती है चीज़ कि जेफ बेजोस ने रिसेंटली ऐलान किया है कि वो स्पेस में जा रहे हैं और उन्होंने फ़्लाइट के लिए कुछ 200 करोड़ रुपए भी मांगे हैं अगर साथ में कोई चलना चाहे। तो उस स्पेस ट्रिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट उनसे फास्ट चल रहा है, उनसे पहले चला गया स्पेस में। मतलब एक तरह से मैंड मिशन, मतलब वो खुद उसका सीईओ अगर जा रहा है तो एक तरह से वो इलॉन पीछे रह जाएंगे। तो इस हिसाब से हो सकता है इलॉन मस्क दी सेकंड हो गया हो। अब जो इतने क्रिप्टो की कम्युनिटी है वो लोग तो आपस में यही बता रहे हैं कि क्या पता बिटकॉइन का सेकंड डंप ला रहे हो, क्या पता बिटकॉइन का सेकंड पंप आ रहा हो, क्या पता टेस्ला लेने वाला हो सेकंड। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये प्रॉबेबल रीजंस है, हो सकता है जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने 10 सेकंड लिखा है अपने प्रोफाइल नेम में, तो मे बी ये चीज़ हो सकती है। बट जिस तरह से इलॉन मस्क को बाहर पोर्ट्रे किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है इलॉन मस्क इस पूरे बड़े गेम का कोई छोटा सा भी हिस्सा है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इंस्टीट्यूशंस है और वो इनके ढाल बनाकर इनको आसानी से अपना बाइंग कर रहे हैं, अपने सेलिंग कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, आराम से पैसा बना रहे हैं। और यहाँ पे इलॉन मस्क जैसे लोग हैं जो गाली खा रहे हैं दूसरों से, मतलब बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अच्छा खासा अपने कम्युनिटी वालों से। तो मेरे को यहाँ पर बेसिकली मस्क कहीं कहीं तक वो भी लगते हैं कि गलत तो उन्होंने भी किया है और बुरे भी लगते हैं, सही भी लगते हैं कुछ कुछ पॉइंट तक। तो बेसिकली वो सब आपके ऊपर है, आप जैसा उनको सोचो। फिलहाल के लिए मेरे सामने बीटीसी अभी भी डंप हो रहा है और अच्छा खासा डंप हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पर
BTC अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है, अभी कोई भी ग्रीन कैंडल 1 आवर में तो नहीं दिखाई इसने, ठीक है। और ये सब मैंने आपको पहले कैसे बताया था, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखा था और ऑन चेन डेटा भी देखा था। ऑन चेन डेटा में ये होता है कि आपको ट्रांजैक्शन डेटा जब पता चलता है, एड्रेसेस कितने क्या ले रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, माइनर्स की एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने आपको माइनर वाली न्यूज़ में बताया था कि BTC डंप हो सकता है, चाइना में जो माइनर्स के साथ हो रहा है उसके हिसाब से BTC डंप हो सकता है टेम्परेरी, ड्यू टू टेम्परेरी रीजंस। बट यहाँ पर उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर माइनर्स को अपनी माइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आई, ठीक है, आगे चल के। तो बेसिकली 40,000 से 42,000 के लेवल को फिर BTC ने नहीं तोड़ा और फिर से रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। तो ये एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। ये जो रेजिस्टेंस है आपका एक और बार यहाँ पर मुश्किल हो गई है। देखिए कितनी बार BTC यहाँ पर आ चुका है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर आने पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है 40,000 टू 42,000। अगर BTC अगली बार ऊपर आया और 42,000 से ऊपर नहीं गया तो और ज़्यादा चांसेस नीचे फंसने के हो जाएंगे हम सबके। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी। अभी के लिए BTC में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ डेथ क्रॉस की वीडियो बनाने में, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी, आप उसको देखना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं जानने के लिए। बेसिकली अभी BTC अगर आएगा तो अपनी ये 25 वाले एवरेज को मे भी टच कर दे, बस उसी के आसपास ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो BTC को पिछले कुछ हिसाब से अगर देखें तो BTC को 38 के होल्ड करना चाहिए, बेसिकली $38,000 के आसपास कहीं तो रुकना चाहिए। ये अगर यहाँ पे आके नहीं रुकेगा तो हमें परेशानी हो सकती है। 38,000 के लेवल पे इसको रुकना चाहिए और उससे नीचे 37 पे आ सकता है। बेसिकली इतना बड़ा पंप लग नहीं रहा, लेकिन अगर इसके बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है जिस तरह से अभी हो रहा है, कैंडल यहाँ पे रेडी क्लोज हो रही है, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए हमें, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक अपडेट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।